हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन विद्यालय पर। यहाँ पर हम देख रहे थे संबंध एवं फलन के क्वेश्चंस और पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के दो क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम जो क्वेश्चन से बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों पर काम करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर हमें फंक्शन यानी कि जो फलन है वो दिया गया है कि एफ एक्स बराबर यहाँ पर दिया गया है कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो फंक्शन का रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है आर डैश टू आर फलन है। ठीक है, हमें ये बात कही गई है। यहाँ पर हमें यहाँ पर बताना है कि क्या, देखो हमें यहाँ पर क्या डिस्कस करना है। हमें डिस्कस करना है यहाँ पर कि एक एक की और आच्छादी गुणों की हमें यहाँ पर जांच करनी है, यानी कि वन वन और ऑन टू। ठीक है, तो हमें वन वन और ऑन टू यहाँ पर देखना है। ठीक है भाई, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि आर आर का मतलब क्या होगा, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। देखो यहाँ पर संख्याओं का खेल है, ठीक है ना। यदि आप संख्याओं से नहीं खेल पाते हैं ना तो आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का आपको पता होना चाहिए। यदि हम आर बराबर देखो एक माइनस एक ले लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू क्या आती है हमारे पास, एक का स्क्वायर होकर क्या आ जाएगी। ठीक है ना, माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि फलन हमारे पास एफ एक्स है और यहाँ पर हम -1 लेते हैं तो हमारे पास जो फलन आएगा वो 1 के बराबर आएगा और ये जो वैल्यू होगी टोटल ये 1 के बराबर आने वाली है। तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो -1 और 1 है, ठीक है ना, -1 और 1 का जो प्रतिबिंब है, का प्रतिबिंब है वो क्या है, 1 है। ठीक है, यानी कि -1 और 1 का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो 1 बन रहा है। ठीक है, चलिए, तो जब क्या होता है, जब दो अवयवों का प्रतिबिंब एक अवयव बनता है तब क्या होता है, तब जो फलन होता है वो एक एक ही नहीं होता। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो f है वो क्या है, वो एक एक ही नहीं है। ठीक है ना, एक एक ही नहीं है। क्लियर है। ठीक है, यहां पर देखिए हम कुछ और चीज देख लेते हैं साथ ही। -2 सह प्रांत में है परंतु यह प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, इसलिए इसलिए आच्छादक नहीं है। देखो क्या ना क्या चाह रहा है कि यहां पर सपोज करो, अब इस -1 की जगह पर यदि आप -2 लेते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 2 का वर्ग करोगे तो का वर्ग भी 4 आ जाएगा, यानी कि -2 और 2 का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा कितना, 4। जबकि ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। रियल नंबर में -2 भी होगा, 2 भी होगा, लेकिन ना तो 2 न 4, ना तो माइनस का 2 ना माइनस का प्लस का 2, ये किसी भी प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि साथ ही जो -2 है वो सह प्रांत में तो है, लेकिन वो क्या है, वो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, वो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर कह सकते हैं कि एफ न तो एक एक ही है, न तो एक एक ही है और न ही आच्छादक है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 4। क्या दिया गया है प्रश्न नंबर 4, बड़े ध्यान से देखिए। यहां पर देखो n वैल्यू दी गई है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई है। भाई n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याएं मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो यहां पर देखो जब हम एक्स क्यूब की बात करेंगे, ठीक है ना, जब हम एक्स क्यूब की बात करेंगे एक के लिए तो चीजें सही होंगी। ठीक है ना, एक के लिए तो चीजें क्या होंगी, बिल्कुल सही होंगी। कैसे होगी देखो, हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है। ठीक है ना,
हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है। तो जो फंक्शन दिया गया है वो क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। और यहाँ पर जो एफ फलन दिया गया है वो एफ इस प्रकार है, यानी कि फंक्शन इस प्रकार है कि जो नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एफ एक्स वन है ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा एफ एक्स टू के। ठीक है, यदि मैं एक्स वन का क्यूब करता हूं तो ये क्यूब हो जाएगा किसका, एक्स टू का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स टू का क्यूब हो जाएगा। अब क्या वो क्यूब से क्यूब हट जाएगा, यानी कि एक्स वन बराबर हो जाएगा एक्स टू। ठीक है, एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टू। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन को। तो इसका मतलब है जो प्रत्येक प्रत्येक एक्स है जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन को, का एक क्या है, का एक क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, का एक प्रतिबिंब है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा फलन है वो क्या है, वो एक एक ही है। ठीक है ना, एक सॉरी एक एक ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, आगे कैसे भाई। देखो यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं उसे ध्यान से समझिए। साथ ही जो सह प्रांत है मैं इसको आपको डिफाइन करूंगा अच्छे से। सह प्रांत के बहुत से ऐसे अवयव, ऐसे अवयव हैं जिनके वे प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है। ठीक है ना, देखो क्या कह रहा है कि साथ ही सह प्रांत के बहुत से ऐसे अवयव हैं जिनके वे प्रांत के किसी भी अवयव के क्या है, प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए क्या होगा, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अतः जो फलन है वो क्या है, वो एक एक ही तो है, एक एक ही है, परंतु क्या है, आच्छादक नहीं है। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए भाई अब हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने। एक सेकंड, इसे थोड़ा सा और शायद एक्सप्लेन और कर देना चाहिए मुझे। देखो यहां पर क्या कहा गया है कि साथ ही प्रांत के बहुत से ऐसे अवयव हैं जिनके वे प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम एग्जाम्पल लेना चाहिए, एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें, ठीक है ना, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना, ऐसे ही क्या हो गया, फिर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये प्रांत, इनमें जो प्रांत के प्रतिबिंब बनेंगे वो सभी नहीं बन पाएंगे। जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे सामने आएगा भाई कितना, 9। ठीक है ना, तो देखो इनके बीच में क्या बचा, 2 3 4 5, ठीक है ना, फिर 6 बचा, ठीक है ना, फिर 7 बचा, तो इनका तो प्रतिबिंब नहीं बन पा रहे ना, इसलिए क्या होगा, इसलिए आच्छादक नहीं होगा। और आच्छादक कब होता है, जब प्रत्येक प्रतिबिंब का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के लिए ये प्रश्न आपका होमवर्क है, आप लोगों को इस प्रश्न को होमवर्क में डिस्कस करना है। ठीक है ना, आप लोगों को इस प्रश्न को होमवर्क में डिस्कस करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। और आप लोगों को इसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि इसका आंसर आप लोगों को क्या मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर, देखो यहां पर दिया गया है एफ एक्स बराबर, क्या दिया गया है, एक्स, ठीक है ना, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन जो एफ सच दैट आर
डैश और न तो एक एक ही है न आच्छादक है, यानी कि यह न तो एक एक ही है और न ही आच्छादक है। जहां कहा गया है कि जो ब्रैकेट वाला x है वो क्या है, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं f 1.3 लेता हूं, ठीक है ना, यानी कि एक से बड़ी लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर जो ये वैल्यू आने वाली है, ये जो इसकी वैल्यू है वो इससे कम है, x से कम है और इसके बराबर है। तो यानी कि इससे कम होने का मतलब क्या हुआ, इससे कम होने का मतलब हुआ कि जो f 1.3 है ये लगभग बराबर होगा किसके, 1 के। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो इस वाली वैल्यू से कम होगी। ठीक है, तो यदि मैं बात करता हूं कि f 1.6 की वैल्यू कितनी होगी, वो भी ऑब्वियसली 1 ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 1.3 और जो 1.6 है का जो प्रतिबिंब है, का प्रतिबिंब क्या होगा, एक ही है, एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो फलन है वो क्या है, वो एक एक ही नहीं है। ठीक है, अब बात होती है आच्छादक की। ठीक है ना, बात किसकी होती है, आच्छादक की, यानी कि प्रत्येक अवयव का प्रत्येक प्रतिबिंब बना होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। देखो चूंकि फलन f के प्रांत में जो x है वो बिलोंग किसे कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, किसे बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, का जो प्रतिबिंब है वो क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है ना, ये जो प्रतिबिंब है क्या है, एक पूर्णांक है। अतः सह प्रांत का अवयव, सह प्रांत का अवयव जो पूर्णांक न हो वह प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होता, प्रतिबिंब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो फलन है वो क्या है, वो आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, यानी कि जो फलन है, फलन न तो एक एक ही है और न ही क्या है, आच्छादक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से आप लोगों को, देखो ये जो टॉपिक है ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये बहुत कम बच्चों को टॉपिक समझ में आता है। ठीक है, तो आप लोग इस टॉपिक के क्वेश्चनों को जितनी बार हो सकता है रिपीट कीजिएगा और जितना हो सकता है बड़े पैसेंस के साथ इन सवालों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, हमें यहाँ पर दिया गया है कि एफ एक्स जो है वो बराबर दिया गया है मापांक एक्स के द्वारा प्रदत्त मापांक फलन, फलन क्या दिया गया, फलन दिया गया है कि एफ इस प्रकार है कि आर से आर में यहाँ पर फलन बन रहा है। ठीक है, न तो एक एक ही है और न ही आच्छादक है, जबकि दिया गया है कि जो x मापांक है वो x के बराबर है। यदि x धन या शून्य है तो x जो है वो बराबर होगा माइनस एक्स के, यदि x ऋण है। ठीक है ना, देखो यदि x धन है तो ये शून्य होगा। ठीक है ना, यदि जहां x बराबर है x के, यदि x धन है या शून्य है तथा x
मापांक बराबर होगा किसके, माइनस एक्स के, यदि ऋण एक्स ऋण है तो। ठीक है, तो देखिए यहां पर बात करते हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये बात क्या कही है कि x जो है, मापांक x जो है वो x के बराबर है। ठीक है, ये तो ये धन होगा, लेकिन यदि x जो है वो ऋण है, ऋणात्मक है, तो वो क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, आप इस बात पर भी ज्यादा गौर न दीजिए, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए बस। ठीक है, चलिए, तो हमें ये वैल्यू दी गई है भाई, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे। यानी कि यदि मैं f माइनस वन रखता हूँ, ठीक है ना, f माइनस वन यानी कि x की वैल्यू माइनस वन रखता हूँ, तो माइनस वन का मापांक करेंगे तो कितना आएगा, वन। और यदि मैं f x की वैल्यू वन रखता हूँ तो वन का मापांक करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वन। ठीक है, यानी कि जो माइनस वन व वन है का प्रतिबिंब क्या होगा, का क्या बन रहा है, समान प्रतिबिंब बन रहा है, समान प्रतिबिंब बन रहा है, और वो कितना है, वो क्या है, वो एक है। ठीक है, तो जब एक ही अवयव के, दो अवयव के एक प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, तो जो फलन होता है वो एक एक ही नहीं होता। ठीक है ना, एक एक ही नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अब थोड़ा सा यहां पर इस डेफिनेशन पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, क्या, साथ ही सह प्रांत का कोई भी ऋणात्मक संख्या फलन f के प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः जो f है वो क्या है, आच्छादक नहीं है। देखो क्या कहना चाह रहा है कि जो सह प्रांत है, सह प्रांत में कोई भी ऋणात्मक संख्या f के प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। यानी कि इधर जो देखो यहां पर क्या था, यहां पर ये धनात्मक वैल्यू थी, यहां पर क्या थी, ये धनात्मक वैल्यू। यानी कि जो सह प्रांत की धनात्मक वैल्यू है, धनात्मक, ठीक है ना, वे ही क्या होंगी, वे ही जो प्रांत है, एफ का जो प्रांत है, इसके सभी अवयवों का प्रतिबिंब होगी। लेकिन जो इधर ऋणात्मक है, ठीक है ना, जो ऋणात्मक है वो क्या होगी, वो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बनेगी, इसलिए क्या होगा, ये आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये आच्छादक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दिया गया है कि सिद्ध कीजिए f इस प्रकार है कि r r को बिलोंग करता है, और एफ एक्स बराबर दिया गया है कि एक यदि x की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है, और जीरो है यदि x की वैल्यू जीरो के बराबर है, और माइनस वन है यदि x की वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी है। ठीक है, और यहां पर बताना है कि एक एक ही नहीं है और नहीं क्या है, आच्छादक है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो हमें रिलेशन दिया गया है कि f इस प्रकार है कि r का r से संबंध है। ठीक है ना, तो यहां पर यदि हम एफ एक्स की वैल्यू वन रखते हैं तो, और एफ जो दूसरे वैल्यू है वो टू रखते हैं, तो हमारे पास क्या आती है, दोनों की वैल्यू क्या आती है, वन निकल कर आती है। ठीक है ना, क्या निकल कर आती है, वन निकल कर आती है। तो यहां से क्या होता है, यहां जो फलन होता है, यहां जो फलन का जो वन और जो टू का जो समान प्रतिबिंब है, समान प्रतिबिंब क्या है, एक है। ठीक है, देखो चूंकि F1 और F2 क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, और इन सब की वैल्यू क्या आ रही है, इन सब की वैल्यू आ रही है एक। ठीक है, यहां पर हम x की वैल्यू क्या रहे हैं, x की वैल्यू जीरो से बड़ी ले रहे हैं भाई, x की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, जीरो से बड़ी होगी, एक भी जीरो से बड़ा, दो भी जीरो से बड़ा, तो क्या आएगा, वन वन आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि जो फलन है वो क्या होगा, अतः जो f है वो क्या है, वो एक एक ही नहीं है। ठीक है ना, फलन क्या है, एक एक ही
नहीं है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी सी इस बात को जरूर समझना जो अब मैं लिखने वाला हूं। ठीक है, क्या कि 1 कोमा 0 और कोमा -1, 1 0 और -1, ठीक है ना, ही प्रतिबिंब है, ही प्रतिबिंब है। अन्य कोई संख्या प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अतः जो f है वो क्या है, वो आच्छादक नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो, क्योंकि यदि वैल्यू r की हम 0 से बड़ी लेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो क्या बनेगा, 1। यदि 0 के बराबर लेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, 0। और यदि 0 से छोटी लेंगे तो -1। क्या इनके अलावा कोई और प्रतिबिंब बनता नजर आ रहा है, नहीं। तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो केवल और केवल 3 ही बन सकते हैं, 0, 1 और -1, यानी कि इनके अलावा कोई संख्या प्रतिबिंब नहीं बन सकती। जब इनके अलावा कोई अन्य संख्या प्रतिबिंब नहीं बन सकती तो फिर इस सवाल का मतलब ही क्या रहेगा, इसका आच्छादक होने का मतलब ही क्या रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो फलन क्या है, न तो एक एक ही है, न तो एक एक ही है और न ही आच्छादक है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को जो सवाल है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। जो बाकी के 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के बचे हुए हैं, ठीक है ना, 5-6 जो भी क्वेश्चन है उन सबको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। एक क्लास के नेक्स्ट क्लास के अंदर ही एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।